सेल्फ डाउट। हमको सेल्फ डाउट हमेशा क्यों होता है? हम लाइफ में कोई भी जब काम करते हैं या फिर कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो ये सोच के नहीं लेते हैं कि जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं वो आगे जाके गलत साबित होगा या फिर वो काम ही गलत हो जाएगा। कभी हम ऐसा सोचते ही नहीं है। हम अच्छे से ही या फिर पॉजिटिव बोलो उस हिसाब से ही कोई भी काम को शुरुआत करते हैं, पर हमारे 10 में से 8 काम आगे जाके हमको पता चल जाते बेकार हो गए। तो हमको फिर सेल्फ डाउट होने लग जाता है खुद पे। जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तब हम खुद पर ही सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं कि अरे यार, मैंने ये डिसीजन ले लिया था, अब देखो अगर मैंने वो डिसीजन नहीं लिया रहता तो कितना अच्छा हुआ रहता। अब उस डिसीजन की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वजह से हमको सेल्फ डाउट होने लग जाता है। तो ऐसा क्या हो कि हम पूरे क्लैरिटी से कोई भी टॉपिक पे या फिर कोई भी जो डिसीजन हम ले रहे हैं एक पीसफुल तरीके से, एकदम क्लैरिटी से हम क्या कभी कोई डिसीजन ले सकते हैं। और अगर डिसीजन ले भी दे तो जो आउटपुट है वो चाहे अच्छा भी हो सकता है चाहे नहीं भी हो सकता है, पर एक पॉसिबिलिटी जो उस काम को, जो भी उसका आउटपुट आएगा उसकी एक पॉसिबिलिटी बढ़ जाएंगी सक्सेसफुल होने की। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो वही आज हम देखेंगे मिलके। हमेशा ऐसा होता है कि जो भी हम डिसीजंस लेते हैं वो बेस्ड रहते हैं इन्फ्लुएंस से होके, जो भी हमारी अपब्रिंगिंग है या फिर जो भी हमारा कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं या फिर जिस तरीके की हमारे अंदर जो इन्फॉर्मेशन फीड हो रही है या फिर हम जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन एक्वायर कर रहे हैं। तो ये हमारे अंदर डिज़ायर प्लांट होता है, उस हिसाब से हम कोई डिसीजन लेते हैं या फिर एक्शन लेते हैं। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो डिज़ायर्स हैं, इसको डिज़ायर्स बोलो या थॉट्स बोलो, हर कोई इसके पीछे भाग रहा है। हर कोई अपने अपने डिज़ायर फुलफ़िल करने के लिए पीछे भाग रहा है, वो इसलिए ताकि एक बेटर लाइफ हो सके और उससे भी एक स्टेप आगे आपको एक मेंटल पीस मिल सके। उसके लिए लोग या फिर हम सब क्या क्या नहीं कर रहे हैं। कोई वर्ल्ड टूर कर रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, कोई कोई कोर्सेस अटेंड कर रहा है, कोई किसी काउंसलर के पास जा रहा है, कोई ऐसे सेंटर्स पे जा रहा है जहाँ पे वो मेडिटेट कर सके। बट इन सब में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ये जितने भी तरीके हैं ये सब टेम्परेरी तरीके हो जाते हैं। जब तक हम ये कर रहे रहे तब तक हमको अच्छा लगता है, तब तक हमको बड़ा पीसफुल लगता है। बट जब हम हमारे जो रियल स्टेट है उसमें वापस आ जाते हैं तो वापस से हमारी चीज़ें गड़बड़ानी चालू हो जाती है। तो क्या कोई एक तरीका है जहाँ पे जो हमारा स्टेट है ब्लिस वाली, या फिर एक ऐसी स्टेट है जो कंटिन्यू रहे विदाउट एनी प्लेजर और डिज़ायर? क्योंकि हमारे जितने भी प्लेजर्स है इनके पीछे छुपा हुआ है पेन। हमारी जितनी भी खुशी है जिसके लिए हम इतने एफर्ट्स कर रहे हैं वो खुशी के पीछे छुपा हुआ है पेन। अगर वो फुलफिल हो भी जाता है, जिसको भी हम खुशी बोलते हैं, तो वो कुछ टाइम तक रहता है। और अगर नहीं होता है तो पेन तो है ही, प्लेजर और पेन। तो इसका फिर सॉल्यूशन क्या है, इसको कैसे डील करें? तो अगर हम इसको एज इट इज़ या फिर जैसा वो है वैसा देखें तो हमको ये समझ में आने लग जाता है कि ये थॉट्स, ये जो डिज़ायर वाले थॉट्स या फिर प्लेजर वाले थॉट्स, ये चाहे जितना भी कर लो, कितना भी कोई नए जगह पे चले जाओ या फिर कुछ भी कर लो, हमारा मन जो है वो इसमें से उगी जाएगा, हमारा मन बोरी हो जाएगा। अगर हम एक ही प्लेस पे, जो आज हम जहाँ पे गए हमको बड़ा अच्छा लग रहा है, हम वहाँ पे अगर 2-3 बार या 10 बार जाना चालू हो जाए हमको बोरी होते रहेगा। तो हमारा मन इस टाइप का है कि कुछ टाइम के बाद हमको बोर होने लग जाता है। तो हमको समझना ये पड़ेगा कि जो थॉट है ये कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता। ये जो डिज़ायर है ये कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता, जिसके पीछे हम भाग ही भाग रहे हैं। आज तक के हमारे कितने सारे डिज़ायर से फुलफिल हो गए हैं, बट हम रुके क्या? नहीं रुके। जितने ज़्यादा डिज़ायर फुलफिल हो गए उतने ज़्यादा और बन गए, तो ये कभी भी रुके ही नहीं। तो इसका क्या मतलब है? हम डिज़ायर ही ना करें, हम वेजिटेबल्स बन जाए? इसका ज़रा भी ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि
आप ऐसे बन जाओ कि डिज़ायर्स भी फुलफ़िल करना है, नहीं करना है, वो आपके ऊपर चॉइस हो। अभी कैसा, अभी कहीं से भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है एंड वो इन्फॉर्मेशन की वजह से आप ट्रिगर हो जाते हो और इम्पल्सिव डिसीजन लेने लग जाते हो फड़फड़ाहट के साथ में। उसके अंदर होता ये है कि मोस्ट ऑफ द डिसीजन जो हो जाते हैं वो गलत ही हो जाते हैं। उसकी वजह से प्रॉब्लम जो हो जाती है वो हमको ही होती है। तो हमको बाहर की प्रॉब्लम से ज़्यादा हम खुद के लिए खुद की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और हम हमारी प्लेजर्स में और हमारी डिज़ायर्स के चक्कर में फंस जाते हैं बुरी तरीके से। तो ऐसा क्या हो कि हम इस प्लेजर के पीछे इतना ना भागे, और भागे भी तो कंट्रोल अपने हाथ में हो कि कब भागना है और कब रुकना है, हमको पता हो। अभी कोई भी थॉट आ जाता है, हम उस पर रिएक्ट करने लग जाते हैं, चाहे वो अच्छा है या फिर बुरा है। तो ऐसा क्या हो कि कंट्रोल हमारे हाथ में आए, हम डिसाइडर बन जाए, हम डिसीजन मेकर बन जाए कि हमको ये फुलफिल करना है या नहीं करना है, या फिर ये थॉट को हमको फ्यूल डालना है या नहीं डालना है। तो जब हम इस डिज़ायर को, इस प्लेजर को, या फिर उसको कुछ भी बोल सकते हो, हैप्पीनेस वगैरह कुछ भी बोल सकते हो, इसको हम देखते हैं कि ये जितने भी डिज़ायर्स एंड ऑल दैट है, ये सब वेकिंग स्टेट में आते हैं मेरे अंदर। इसको थॉट बोलो या कुछ भी बोलो। और जब मैं सो जाता हूँ, ये सब डिज़ायर्स, सब पेजर प्लेन ख़त्म हो जाते हैं। मुझे ये तक नहीं पता रहता है कि मैं हूँ या ना हूँ डीप स्लीप में। जब हम उठते हैं, दुनिया अपीयर होती है और सब डिज़ायर्स वापस आना चालू हो जाते हैं। तो ये माइंड का पैटर्न, जब माइंड खुद देख लेता है खुद से, इनिशियली ये एफर्ट्स डाल के कि ऐसा सच में है कि ये कोई इमेजिनरी स्टोरी में बता रहा हूँ, जब ये माइंड खुद से खुद को देख लेता है तो ऑटोमेटिक आपको कुछ करना नहीं पड़ता। ऑटोमेटिकली होना ये स्टार्ट हो जाता है कि उसका जो ग्रिप, जो पहले आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रिप थी, वो थोड़ी थोड़ी सी फीकी होना चालू हो जाती है। मीन टू से ऐसा नहीं कि आप पूरे डिज़ायरलेस हो जाओ या पूरे प्लेजरलेस हो जाओ, बट एक लिमिट में आप आ जाते हो। मतलब कंट्रोल आपके हाथ में आने लग जाता है खुद से कि आपको वो फुलफिल करना है या नहीं करना है। हर तरीके के सेंसेशंस आएंगे आप में, हर तरीके की चीज़ें आएंगी आपके दिमाग में, हर तरीके के थॉट्स आएंगे आपके दिमाग में, प्लेजर वाले मोस्टली और पेन वाले भी। तो हमारा जो नॉर्मल पैटर्न होता है वो हम ट्राई करते हैं कि प्लेजर वाले थॉट्स आते रहे और जैसा हम सोच रहे हैं वैसे ही दुनिया में होता रहे, पर उसका होता उल्टा है। पेन वाले थॉट्स जब भी हमारे दिमाग में आते हैं, हम ट्राई करते हैं उसको अवॉइड करें, उसको हम लगा देते हैं निगेटिव टैग। जो भी थॉट्स हमारे अगेंस्ट में है, हम उसको निगेटिव टैग लगा के उसको सरका देते हैं बाहर। तो समझना हमको ये पड़ेगा कि थॉट तो पॉजिटिव और निगेटिव होते ही नहीं है। ये जो प्लेजर्स आ रहे हैं इतने सारे हमारे माइंड में कि ये फुलफिल कर देंगे हम प्लेजर, तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो करके देख लो। जो भी आपके दिमाग में जिस भी टॉप लेवल का या फिर टॉप लेवल के प्लेजर्स हैं, उनको सबको सेटिस्फाई करके देख लो आपको वो कामनेस या फिर वो ब्लिस मिलता है क्या, ट्राई करके देख लो। और अभी तक तो आप ट्राई ही कर रहे होंगे और आपने पूरा ट्राई ही किया होगा। फिर आप गए होंगे बहुत सारे ऐसी जगहों पे या फिर ऐसी काउंसलिंग ली होंगी जहाँ पे आपके माइंड को थोड़ा सा स्टेबल किया जाए, जहाँ पे आप अपने ये थॉट को ट्राई कर रहे हो वो स्टेबल रहे। थॉट कभी स्टेबल हो ही नहीं सकता, बिकॉज थॉट होगा तो स्टेबल होगा। आप थॉट को ही शांति दिलवाना चाहते हो, पर थॉट होगा तो ही उसको शांति मिलेगी। थॉट यानी कि टूल, बस ऐसे ही समझ लो इसको। थॉट आते जाते रहते हैं, बिकॉज बॉडी है, आते जाते रहते हैं वो, पर आप थॉट हो, ये जो आइडेंटिफिकेशन है कि आप थिंकर हो, वो एज ए टूल है, जैसा कैलकुलेटर रहता है। पर जो आइडेंटिफिकेशन हो गई है उस वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो जब आपका माइंड या फिर आप खुद से ये चीज़ों को देखते हो, ये पैटर्न देखते हो कि डीप स्लीप में तो आप गायब हो जाते हो, आपका जो माइंड है वो पास्ट में चलता है, फ्यूचर में चलता है। तो जब ये आप पैटर्न देखते हो तो ऑटोमेटिकली ही आपकी जो ग्रिप है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता, आपकी जो ग्रिप है, आपके थॉट्स की जो ग्रिप है आपके ऊपर, आपकी डिज़ायर्स और फियर की जो ग्रिप है आपके ऊपर, वो फीकी होना चालू हो जाती है। तो ये आपको ट्राई करना पड़ेगा कि ऐसा ये पैटर्न देखने का, ताकि फिर लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए जो और आपको डिसीजन लेना रहे फ्यूचर से रिलेटेड, तो आप एकदम कामली कोई डिसीजन ले सको। तो ऐसा नहीं है कि प्लेजर आना और ये सब चीज़ें आना बंद हो जाएगा, ये सब आएगा, पर अभी आपका जो नज़रिया है उनको तरफ देखने का, बिकॉज अभी इतनी अटैचमेंट रही नहीं,
और वो ऑटोमेटिक हुआ है, आपने ज़बरदस्ती नहीं किया। जितना ज़बरदस्ती करोगे वो उतना ज़्यादा आएगा। तो इसको ऑटोमेटिक ही होने देना, बिकॉज ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, यहाँ पे कोई एफर्ट्स नहीं लग सकते। ये जो हम बाहर जाके या कोई प्लेस पे जाके एफर्ट्स लगाते हैं, इससे कुछ नहीं होता, ट्राई करके देख लो। तो जब ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि हमको बहुत सारे डिसीजन लेने हैं, अच्छे डिसीजंस लेने हैं, मेन डिसीजंस लेने हैं, तो हमारा माइंड तो स्टेबल होना चाहिए उसके लिए। तो जब हम ये पैटर्न देखते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा माइंड स्टेबल होने लग जाता है खुद से ही, और फिर जब डिसीजन लेने की जो हमारी क्षमता है वो बहुत क्लियर होने लग जाती है। फिर वहाँ पे जो पॉसिबिलिटी रहती है, जो हमने 10 में से पहले जो 8 खराब हो रहे थे, उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि 10 के 10 सही रहेंगे। पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, बट ये नहीं हो सकता है कि वो 100% ही हो जाए, बिकॉज एक्सटर्नल फैक्टर अपने हाथ में नहीं है। तो एक पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये जो सेल्फ डाउट जो हमारे मन में आता है, बिकॉज हम जो सोचते हैं वैसा होता नहीं है, हमारे डिसीजंस आगे जाके बदतर ही हो जाते हैं, फेल ही हो जाते हैं। फिर हमको खुद के ऊपर गुस्सा आ जाता है कि अरे यार, ये डिसीजन मैंने नहीं लिया रहता तभी तो कितना अच्छा हुआ रहता। पर वो आपने लिया बिकॉज आपके थॉट की वजह से आप इन्फ्लुएंस हुए, या फिर आप थॉट को अपना आइडेंटिफिकेशन मानते हो, इस वजह से हुआ। पर जब आप रियलिटी को देख लेते हो कि आप थॉट नहीं हो, थिंकर नहीं है, इट्स जस्ट ए टूल। जैसे ब्लिंकिंग, रेस्पिरेशन ऑटोमेटिक चलता है, वैसे थॉट्स अपने आप आते हैं, अपने आप जाते हैं। उसमें से आपको डिसाइड करना है कौन सा चूज़ करना है, किस पे एक्ट करना है, किस पे रिएक्ट करना है। तब आपको चीज़ें समझ में आने लग जाती है, और आपका दिमाग अपने आप ही होता है ये सब चीज़ें। तो अपना 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 जो दिमाग है वो थोड़ा सा क्लियर होने लग जाता है। फिर चाहे कोई भी डिसीजन या लेना हो आपको, या फिर कोई भी सिचुएशन आए, आप क्लियरली और अच्छे से उसका एक आंसर ढूंढ के लाते हो। तो ये ट्राई करके देखना कभी।